नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में और मैं हूं प्रताप राठौर। चुनावी चर्चा आज हम करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। पहले भी वीडियो में हम चर्चा करते आए हैं अपनी, आप लोगों के सामने आपने वीडियो भी देखी होंगी। आज फिर हम चुनावी चर्चा करेंगे कि क्या माहौल रहेगा 2022 में चुनाव को लेकर। जो सभी पार्टियां हैं वे अपना दमखम आजमा रही हैं चुनाव को लेकर। सपा, बसपा और रालोद, भाजपा, ये सभी लोग अपने जो पार्टियां हैं उसको लेकर प्रचार कर रही हैं। और हमें देखना है कि अब 2022 का चुनाव के केवल 3 या 4 महीने मात्र रह चुके हैं। आचार संहिता भी अगले माह लगने वाली है जो बताया जा रहा है। उसको लेकर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वे सभी अपना दमखम आजमा रही हैं। और अभी कुछ सीटें हैं जिस पर जो योगी आदित्यनाथ हैं और जयंत चौधरी, अभी उस पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वे कौन सी सीट से लड़ेंगे। जबकि जो अखिलेश यादव है उन्होंने साफ तौर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया है सीट से, किसी भी सीट से। मगर ये जो योगी आदित्यनाथ हैं और जयंत चौधरी हैं, इनका भी असमंजस है कि क्या स्थिति इनकी सीटों को लेकर रहेगी, किस सीट से ये चुनाव लड़ेंगे और क्या राजनीतिक क्रियाएं रहेंगी। इसको लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ अंकित मान जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे हम बात करेंगे। अंकित जी, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। धन्यवाद सर। अंकित जी, आज हम यहाँ पर एक बाग है, आप देख सकते हैं बाग में की लोकेशन दे रखी है। यहाँ पर अब किसान का मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, इसको लेकर एक जमीन है, जो हम जमीन से जुड़े रहते हैं, वो भी एक मायने रखती है इस चीज को लेकर। राजनीति 2022 की शुरू हो चुकी है चुनाव को लेकर। राजनीतिक पार्टियां सब अपने अपने दांव पैंच खेल रही हैं। सभी अभी अभी सीटें क्लियर नहीं है, गठबंधन क्लियर नहीं है। ठीक है, उसको कितनी सीटें दी जाएंगी, रालोद को, सपा की कितनी रहेंगी और भाजपा किन किन सीटों पर अपना प्रभाव डालेगी। तो थोड़ी चुनावी जो प्रक्रिया है वो तेज है। तो क्या मानना है आपका 2022 के चुनाव को लेकर, क्या राजनीतिक पार्टियां रहेंगी? अखिलेश यादव ने फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर मना किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो किस तरीके से चुनाव को लेकर चलेंगे? देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अखिलेश यादव से शुरू कर देता हूँ। अखिलेश यादव पहले भी कभी चुनाव नहीं लड़े। वो 2012 में जो चुनाव हुए थे जिसमें वो मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी वो विधान परिषद के माध्यम से ही कुर्सी पाई थी उन्होंने, और इस बार भी उन्होंने मना कर दिया है। इसका एकमात्र कारण यही है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के बाकी कामों पर वो ध्यान नहीं दे पाते। वो फिर अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाएंगे। बाकी जो उनके नेतागण हैं उनका वो प्रचार शायद ना कर पाए। इस वजह से हो सकता है उन्होंने मना किया हो। और ये उनकी रीत रही है, पहले 17 में भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। तो हमेशा लोकसभा में बैठते हैं जाके और फिर विधान परिषद के माध्यम से आ जाते हैं विधानसभा में। अभी सीटों का क्लियर नहीं हो पा रहा है कि योगी आदित्यनाथ किस सीट से लड़ेंगे। जयंत चौधरी का भी इसी तरीके से है कि किस सीट से वे चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट रहेगी। तो असमंजस की स्थिति थोड़ी अभी वोटरों में है, उनके समर्थकों में है कि चुनाव को लेकर किस तरीके से चलेंगे, कि अभी कब तक क्लियर हो पाएगा ये चीज। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ, जिनको भाजपा में जब से उन्होंने सीएम बने हैं 2017 के बाद, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा निकल के आए हैं। और अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े, धर्मनगरी है। हो सकता है मथुरा से चुनाव लड़े। ये अभी क्लियर नहीं है, आने वाले समय पे क्लियर हो जाएगा। अब बात अगर जयंत की कर ले, चौधरी जयंत सिंह की, तो उनका भी अभी असमंजस है। कोई कहता है कि छपरौली से आ सकते हैं, उनके ही किसी नेतागण के मुंह से सुना था कि छपरौली से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो उनकी परंपरागत सीट रही है। वहां पे उस सीट का सवाल ये है कि अगर उनकी पार्टी से कोई उनका सिपह सलार भी खड़ा हो जाए तो उसकी जीत सुनिश्चित है। कहीं से ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है वो चरथावल से चले जाए मुजफ्फरनगर, या हो सकता है वो आगरा से चले जाए। वहां पे पांच पांच सीटें हैं, आगरा नॉर्थ और आगरा साउथ, कहीं से भी वो लड़ सकते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है, आने वाले समय पे सब चीज क्लियर हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वे वेस्ट यूपी को ज्यादा टारगेट कर रही हैं। वेस्ट यूपी को लेकर सभी जितनी पार्टियां हैं वे वेस्ट यूपी से चुनावी रैलियां, सभाएं आयोजित कर रही हैं। तो जो फोकस है वेस्ट यूपी का है। पूर्वांचल में तो राजनीति गर्म है ही है, जो पूर्वांचल है उसमें तो राजनीति पूरी तेजी से गर्म है। मगर वेस्ट यूपी को लेकर अभी थोड़ा लोग फोकस वेस्ट यूपी को लेकर करें। तो इसमें किस तरह का देखा जा रहा है? देखिए, वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज के टाइम पे एक हॉट टॉपिक है। रीजन साल भर होने को आया है, दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वो किसानों ने घेरे हुए हैं। वहां पर जो किसान बैठे हैं उनकी उपस्थिति में अगर वो 60 से लेके 65% उपस्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की है, बाकी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के भी है। चुनाव केवल यहीं पे है, तो हॉट टॉपिक इसीलिए वेस्ट यूपी है क्योंकि किसान ही तय करेंगे कि पश्चिम में जो सीटें हैं वो किसके खाते में जाएंगी। असल में होता क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अब भी परिवार का मुखिया तय करता है कि हमें वोट किसको देनी चाहिए, और छोटे जो लोग होते हैं वो उनकी बात मानकर वोट देने के लिए जाते हैं। तो जो परिवार का मुखिया है वो किसान है, और किसान बैठा है धरने पे।
तो वही तय करने वाले हैं। इसीलिए उनको अपने पाले में करने के लिए सरकार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खासा ध्यान दे रही है। पूर्वांचल में तो बहुत राजनीति गर्म है। अभी गाजीपुर में हाईवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और चुनावी रथ यात्रा जो अखिलेश सरकार की है वो भी शुरू हो रही है। उसी एक ही दिन दोनों का कार्यक्रम हुआ है, जबकि अभी जो अखिलेश यादव है उसकी जो सभा होनी है उसको परमिशन नहीं दी गई है। इसको लेकर थोड़ा अभी असमंजस की स्थिति है कि प्रधानमंत्री का भी उसी दिन कार्यक्रम है, अखिलेश यादव की उसी दिन रैली है। तो इस बारे में क्या मानना है? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है अखिलेश की सरकार में नो डाउट उन्होंने ही वो पास किया था। 2015 में ये योजना आई थी पूर्वांचल को लखनऊ से जोड़ने के लिए, और उस योजना को जो शुरुआत की, उसको जो क्रियान्वयन किया, वो योगी जी ने आके किया। उसका कल उद्घाटन होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 343 किलोमीटर का है और उस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार खड़े हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करने वाले हैं तो ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी अन्य दल या अन्य राजनीतिक या अराजनीतिक दल उस समय पे कोई भी रैली उस स्थान पे नहीं कर सकता। तो मैं समझूंगा ये थोड़ा सा सरकार के ऊपर है। सरकार परमिशन देना चाहे तो दे सकती है, अदरवाइज देखते कल ही पता चल जाएगा। पूर्वांचल को लेकर क्या स्थिति रहेगी? जैसा चुनाव है और सपा का वहां थोड़ा गढ़ माना जाता है, राष्ट्रीय लोकदल का भी उस साइड में इतना नहीं है। पूर्वांचल में सपा, भाजपा, बसपा इनका ज्यादा माना जाता है। तो किस तरीके से सपा उस चीज को लेकर चलेगी, भाजपा उसे किस तरीके से लेकर चलेगी, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का ऐसा हिस्सा है कि वहां पे लगभग अगर हम राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ भी दें तो वहां पे बसपा, सपा और भाजपा इन तीनों की अच्छी खासी वहां पर समर्थक हैं। मायावती जी को ले लेते हैं, वो अभी आप शांति बैठी हुई है। बसपा का तो कहीं कुछ शोर नहीं है, लेकिन मायावती जी ने भी पिछली बार अपने कार्यकाल में अपना कार्य क्षेत्र जो है अम्बेडकर नगर चुना था, जो कि पूर्वांचल से ही लगता हुआ है। और अखिलेश यादव का उधर अच्छा खासा वोट बैंक है और भाजपा भी कम नहीं है। तो दोनों ही दल, अगर हम बसपा को छोड़ देते, दोनों दल जो है वो पूरी अपनी ताकत झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसीलिए ये उद्घाटन जो है एक्सप्रेस वे का है कल किया जा रहा है, ताकि चुनाव पर इसका सीधा सीधा असर पड़े। गठबंधन भी एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है राजनीति को लेकर। सपा का और रालोद का गठबंधन होना है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितनी सीटों पर गठबंधन होगा। हवाएं आती हैं, खबरें आती हैं कि गठबंधन हो गया है, तय हो गया, मगर जो सीट है उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है सरकार की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, कि हम कितनी सीटों पर रालोद को देंगे, कितनी सीटों पर हमारे यहाँ पे ये सपा का रहेगा। अभी ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो उसमें क्या राजनीतिक हो सकता है? देखिए, जो बीत गया वो बीत गया। अब की अगर बात की जाए तो पार्टी की कमान जो है जयंत जी के हाथों में है और वो युवा है, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी के साथ उनके संबंध जग जाहिर है अच्छे ही रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि सीटों को लेकर जो अभी स्थिति बनी हुई है असमंजस की, वो जल्द ही दूर कर ली जाए, क्योंकि जो किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है राष्ट्रीय लोकदल ने ही लिया है। समर्थन मिल रहा है उनको, और यही हो सकता है कि सीटों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वो भी साफ नहीं हो पाई है। भारतीय किसान यूनियन भी अपना 1 साल हो चुका है, अब 1 साल होने जा रहा है, 2-3 दिन बचे हैं अभी। उनका मानना है कि 1 साल हो चुका है और अभी तक कोई बात नहीं हुई है। क्या इस चीज का फायदा रालोद उठा रही है, जो उनका जो धरना चल रहा है, या और संगठन तो अभी और पार्टियां तो उस चीज पे अलग है, क्या रालोद इस चीज का फायदा लेगा? देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो है वो राजनीतिक दल नहीं है, वो एक अराजनीतिक संगठन है। और बिल्कुल ये सही कहा आपने कि इसका फायदा जो लोग भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो सीधा सीधा, अगर भारतीय किसान यूनियन तो वोट आपका चुनाव लड़ नहीं सकती, अराजनीतिक है, तो वो सीधा सीधा फायदा राष्ट्रीय लोकदल को जाने वाला है। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो नो डाउट बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। चलो हम फिर उसी सवालों पर आते हैं वापसी। अभी इतनी बातें हो चुकी हैं राजनीति को लेकर। मेरा एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ कहाँ से, किस जगह से सीटों से लड़ेंगे, उसमें क्या मानना है आपका? योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का एक ब्रांड माना जाता है। रही बात उनकी सीट की, तो देखिए वो एक भगवाधारी है। तो मैं समझता हूँ वो एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां पर हिंदुत्व का प्रभाव ज्यादा है, यानी धर्म नगरी। अब उसमें हो सकता है वो अयोध्या से चुनाव लड़ ले, हो सकता है मथुरा से लड़े, लेकिन ये अभी भविष्य के गर्भ में है। आने वाले कुछ दिनों में ये स्थिति साफ हो जाएगी। तो आज हमने 2022 के चुनाव को लेकर जो राजनीति है, क्या राजनीति है, कौन सी सीटों से किसका अनुमानन है, कौन लड़ सकता है, और क्या गठबंधन में क्या होने जा रहा है, और 2022 का चुनाव किस तरीके से लेकर राजनीतिक पार्टियां चलेंगी, इस पर हमने चर्चा की।
और हम दर्शकों से ये चाहते हैं कि जो चर्चा हमारी राजनीतिक चर्चा हुई है, आप भी अपने कमेंट कीजिए हमारे चैनल पर इंडिया एक्सप्रेस 24/7 पे कि आपका क्या मत है, आप भी अपनी राय दीजिए ताकि हम अपने उस चैनल में उस बात को रख सके। आपके क्या व्यू हैं राजनीति को लेकर, जयंत को लेकर और सपा को लेकर, भाजपा को लेकर आपके क्या व्यू है। तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट करते रहिए और हमारा इंडिया एक्सप्रेस 24/7 चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।